नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार इंटर लेवल जो एसएससी का परीक्षा है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारा झोल आ रहा है। हर महीने जो देखें तो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो देखिए इसमें एग्ज़ाम डेट को लेकर के हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है। उसके बाद एक ऑफिशियली नोटिस जो आया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखें तो इस ऑफिशियली नोटिस में आपको क्लियर होने वाला है कि शायद एग्ज़ाम डेट सच में कब है। और फिर एक 25 लाख जितने भी कैंडिडेट थे, 25 लाख जो फॉर्म भरे हैं उनका भविष्य 2014 में जो वैकेंसी आई थी और वह 9 साल के बाद एग्ज़ाम ली है, ठीक उसी प्रकार शायद ये 2024 में 25 लाख छात्रों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं, ये सब भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं आप तक पहुंचता रहे। और हम ऑफिशियली नोटिस को देखने चल रहा है। चलिए देखते हैं नोटिस क्या है। नोटिस में तो ये रहा नोटिफिकेशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 16 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को हम देखें तो क्या क्या मेंशन किया गया है। तो देखिए आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 231 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा जो विज्ञापन संख्या निकला था 2/2023 में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार के लिए सेकेंड कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करना था। यानी जो भी अपलोड करने वाला डॉक्यूमेंट्स था वो 18/1/2024 से लेकर के 18/2/2024 तक डेट दिया गया था अपलोड करने का। लेकिन इसमें एक और जो है मेंशन किया गया है, आप देख लें तो यही आपका डेट जो था वो आपको अपलोड करने का डेट था। लेकिन इस डेट को और भी क्या क्या किया गया है इसमें आगे हम अगर पढ़ते हैं तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किए जाने की अनुरोध किया गया। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेटों का अपलोड नहीं होने के कारण उसमें फिर से अनुरोध किया गया है कि एक और डेट दिया जाए जिसमें अपलोड हम लोग कर सके। कुछ कैंडिडेटों का कुछ पासवर्ड या आईडी जो है भूल गए हैं, उनके लिए भी यह एक मौका दिया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पासवर्ड भूलने फॉरगेट यानी पासवर्ड की स्थिति में नया पासवर्ड यानी ओटीपी सिर्फ ईमेल पर भेजे जाने के प्रावधान, ईमेल के अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भेजने का अनुरोध किया गया है। यानी जो ईमेल आईडी है उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो मोबाइल नंबर हमने दिया है उस पे भी पासवर्ड और आईडी का भेजने का कोशिश किया जाए। यानी कैंडिडेटों का मांग है। और इसमें देखिए एक नंबर में क्या लिखा हुआ है इसको भी देखें तो एक नंबर में जो लिखा हुआ है मेंशन के अभ्यर्थियों के अनुरोध एवं व्यापक हित में विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों का पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन ईमेल के अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। यानी अब हो गया है, अभ्यर्थी उक्त ईमेल आईडी में से किसी एक के माध्यम से पासवर्ड भूलने का फॉरगेट कर सकते हैं और स्थिति में नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। साथ ही साथ प्रमाण पत्र अपलोड करने या पुनः अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यानी एक और आयोग ने अपना साइट को जो है खोल करके रखा और कह रहा है कि ये एक बार और अभी आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स फिर से कौन डेट दिया गया है इस पर भी हम लोग चर्चा कर ले। देखिए 2 नंबर पॉइंट, अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों में अपलोड करने की अंतिम तिथि। तो दोस्तों देखिए ये खेल है। क्या खेल है भाई? यहाँ पे देखिए 18/2/2024 तक डेट दिया गया था अंतिम, लेकिन फिर से क्या जरूरत था आपको 18/3/2024 तक देने की? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों का जो है हो चुका है, लेकिन फिर भी आयोग ने एक और मौका, लास्ट मौका को डिनोट करते हुए, सूचित करते हुए दिया है कि 18/2024 से लेकर के 18/3 यानी 18 मार्च तक फिर से जो है इसको एक्सटेंड किया जाता है डेट को अपलोड करने का डॉक्यूमेंट्स। और उसमें साथ साथ कोई भी आईडी अगर किसी का नहीं खुलता है, पासवर्ड भूल गए हैं, उसके लिए भी आपके मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध रहेगा और जीमेल आईडी पर जो जीमेल आईडी आप दिए हैं वहां पे उपलब्ध करा दिया जाएगा आपका पासवर्ड और आईडी। तो दोस्तों अगर आगे देखें तो 3 नंबर पॉइंट अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है निर्धारित तिथि।
यहाँ पे सबसे पहले आप तो डेट चेक कर लिए। इसमें अभ्यर्थियों को देखिए थोड़ा सा बाकी है, इसमें क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि के उक्त दिनों कार्य करने सुनिश्चित करें। इसके बाद समय सीमा नहीं दिया जाएगा, यानी विस्तार नहीं होगा, यानी लास्ट डेट दिया गया है 18/3/2024 तक, यानी मार्च में 18 तारीख तक आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें 3 नंबर पॉइंट क्या, निर्धारित तिथि समय तक सभी प्रमाण पत्रों को मूल प्रति सेकेंड कॉपी भी पीडीएफ के रूप में आप अपलोड कर सकते हैं। फिर 4 नंबर का हम देखें, 4 नंबर पॉइंट में तो अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, इस सब पर भी जो है गवर्नमेंट यानी जो है आयोग विचार करके इसको डेट को एक्सटेंशन की है। तो दोस्तों ये है आपका ये फंडा आयोग का। देखिए इस फंडा में हम देखें तो देखिए इसमें पहले 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसका एक बार कैंसिल करके एग्जाम 2018 में कैंसिल करके 18 में लिया, फिर उसके बाद में इसको 2022 में इसका जो है सिलेक्शन किया था। लेकिन अब ये मान लीजिए कि 8 साल लगाई थी आयोग ने इसको कंप्लीट करने में 2014 का वैकेंसी, लेकिन अब पता नहीं चल रहा है कि लग रहा है कि इस वैकेंसी को भी लार्ज रूप में ले जाएगी, यानी डेट जो है बढ़ा रहा है अपलोड करने का। एक मौका दिया, फिर 2 मौका दिया, और ये आपको लास्ट मौका जो है मिला है, इसका कोई चांस नहीं है कि लास्ट मौका, इसके बाद भी कभी मौका मिल जाएगा। लेकिन आप अगर अपलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे, शायद उनका निरस्त कर दिया जाएगा, यानी एडमिट कार्ड नहीं आने का चांस रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दें। अगर किसी को पता नहीं है कि अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करना है और कैसे करना है, इसका मैं वीडियो आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं कैसे अपलोड करना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। तो दोस्तों जल्दी अपलोड कर दिए, क्योंकि आप जल्दी कर देंगे तो साइट हो सकता है कि बंद भी हो जाए। यह मार्च तक फिर से डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों अगर देखें तो इसमें एग्जाम डेट को लेकर कुछ बातें हम जो चर्चा करें तो उसमें देखिए ये अप्रैल तक एग्जाम होने का चांस रहेगा, क्योंकि मार्च में आपको ये आपका सिर्फ त्रुटि जो हुआ है उसको ठीक करने के लिए साइट ने अपना आयोग ने दे दिया है साइट। लेकिन अगर आप देखें तो अप्रैल के लास्ट वीक में इसका एग्जाम डेट देने का चांस है। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करते रहते हैं, मैं जो भी अपडेट लाता हूं वो आपको ज़रूर लाइक रहता है, यानी आपके यूजफुल रहता है, तो मैं आपको देने की कोशिश करते रहूँगा अपडेट। तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत।